ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों समस्याओं को हल कर सकेंगे। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया के कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सकें। जब कुमारियां काली रूप बन जावें तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सकें, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, विनाश भी स्थापना भी, नगाड़े भी नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज ही पार कर सकेंगे। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी ना करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना जो आपके जड़ चित्रों का गायन है। देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारी मूर्त बनना है। अब यह बात देखनी है, जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। ये भी ध्यान रखना। जब मास्टर ब्रह्मा बनना है तो मास्टर शंकर नहीं बनना। जब यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा रचना रचनी है और कहाँ मास्टर शंकर, कहाँ विनाश करना है। आसुरी संस्कारों के ऊपर और असुरों का विनाश और श्रेष्ठता की स्थापना। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, अगर विनाश के बदले रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, शंकर ने जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना ना रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन न सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, यह एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई
तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। एग्रीमेंट, बाबा से एकदम पक्का वायदा, उसके बाद फिर बाबा एंगेजमेंट माना। अगर बाबा ने इंडिपेंडेंट सेवा का सेंटर दिया तो जैसे बाप ने, उसके बाद फिर तीसरा समारोह बताया संपूर्ण संपन्न बनने का। तो तीनों समारोह